ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवर्णेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल गुणस्थानों के अनुसार संख्याओं का वर्णन आचार्य महाराज ने जो किया है वो हमने पढ़ा था। लास्ट गाथा ये पढ़ी थी कि जो प्रमत्त गुणस्थान वाले जीवों का प्रमाण 5,93,98,206 और अप्रमत्त गुणस्थान वाले जीवों का प्रमाण 2,96,99,103। ठीक है। पहली गाथा में गाथा की पहली पंक्ति में अप्रमत्त का किया, दूसरी में प्रमत्त का किया। अब देखो अगले गुणस्थानों की संख्या यहां पर बता रहे 626 नंबर की गाथा। तिसयं भनन्ति केयी तिसयं भनन्ति केयी चौरुत्तरमत्थ पंचयं केयी चौरुत्तरमत्थ पंचयं केयी हुवसामघ परिमाणम् उवसामघ परिमाणम् खवगानं जानत दुगुणम् खवगानं जानत दुगुणम् तिसयं भनन्ति केयी चौरुत्तरमत्थ पंचयं केयी उवसामघ परिमाणम् खवगानं जानत दुगुणम्। अब देखो यहां पर मतलब एक विषय हमको ये पता चलता है कि जब आचार्य नेमिचंद्र जी महामुनिराज ने ग्रंथ लिखा था तब अलग अलग मत वाले अलग अलग संख्या बताने ऐसे अलग अलग दो तीन प्रमाण आचार्य महाराज जी को प्राप्त हुए। एक निर्णय उस समय नहीं हो पाया क्योंकि कोई श्रुत केवली उपस्थित नहीं थे और केवली का तो कोई संबंध ही नहीं उस समय होने का। इस कारण से तीनों के मत जो है उन्होंने यहां पर बताए। अब तिसयम भनंति केई मतलब कुछ आचार्य, ती मतलब तीन, सयम मतलब 100, तो 300 कहते हैं। कुछ आचार्य कितना कहते हैं? 300। और फिर कुछ आचार्य चौ उत्तर, चौ उत्तर मतलब उन जो ऊपर आगे 300 दिया है तो उनके आगे उत्तर में 4 मतलब 304 कहते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं उपशम श्रेणी वालों की 8वें 9वें और 10वें 11वें गुणस्थान वर्ती जो उपशम श्रेणी वाले उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव है उनका प्रमाण 300 है। कुछ आचार्य कहते हैं 304 है। फिर क्या कह रहे देखो, चौ उत्तर, फिर अथ पंचयम केई। कुछ आचार्य क्या कहते हैं? अथ पंचयम केई उव सामग परिमाणम। उव सामग मतलब उपशम श्रेणी वाले जीव का जो प्रमाण है वो कहते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं 300, कुछ आचार्य जो है तो कहते हैं 304 और कुछ आचार्य कहते हैं
पंचयम केची अथ मतलब पांच कम 4 अधिक 300। पंचयम केई अथ, तो पंचयम मतलब 5 अधिक, सॉरी 5 कम, तो 304 में से 5 कम कर दिए तो वो कितने हो जाएंगे? 304 में से 5 कम किए, पहले तो 300 कहते कुछ आचार्य, कुछ कहते 304, और कुछ आचार्य कहते 304 में से भी 5 कम, तो ये कितना हो जाएगा? 299। एक कम 300। उपसामक परिमाणम मतलब उपशमक जीवों का ये परिमाण है। खवगानम अर्थात क्षपकों का जान मतलब जानना चाहिए। तद दुगुनम इससे दुगुना, उपशम श्रेणी वालों से दुगना। तो यहाँ पर उपशम श्रेणी वाले जीवों की जो संख्या है वो अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग बताई। कुछ आचार्य मानते हैं 300, कुछ आचार्य मानते 304, और कुछ आचार्य मानते 299। तो 299 कैसे ली? पंचयम, पंचयम तो 5 कम करने हैं 304 में से, तो 299। और क्षपक श्रेणी वाले 8वें 9वें 10वें और 12वें गुणस्थान वर्ती जो जीवों का प्रमाण है वो उपशम श्रेणी वालों से दूना प्रमाण होता है। अब उपशम श्रेणी वाले 304 जीवों का निरंतर 8 समयों में विभाग करते हैं। मान लो 304 एक प्रमाण मान लिया, तो बता रहे हैं 16 24 16 24 तीसम 36 बादालम, तीसम 36 बादालम, अर्दालम 54, अर्दालम 54, 54 होन्ति उव समगे, 54 होन्ति उव समगे, 16 तीसम 36 बादालम, अर्दालम 54, 54 होन्ति उव समगे। अब देखो, जो 304 है उसमें से एक संख्या आचार्य महाराज ने पकड़ी, और जो उपशम श्रेणी वाले जीव है उन उपशम श्रेणी मानने वाले जीवों में हमने ये पढ़ा था सम समयवर्ती जीवों के परिणाम, विषम समयवर्ती जीवों के परिणाम। तो सम समयवर्ती मतलब प्रथम समय में जो एक साथ बैठे वो कितने हो सकते हैं? 16। द्वितीय समय में 24, तृतीय समय में 30। ये कैसे लिए? 16 संयम, 16 मतलब 16 जो पहला समय है तो 16, फिर 24 मतलब 24, 30 मतलब 30, 36 मतलब 36, बादालम मतलब 42, अर्दालम मतलब 48, 54 मतलब 54, फिर 54 मतलब फिर से 54, होन्ति उव समगे होते हैं उव समगे मतलब उपशम में। अब देखो 16 संयम, अब यहां पर ऐसा लगेगा संयम मतलब 100, नहीं, यहां पर शब्द क्या है? 16सम, 16 संयम। तो ये 16 मतलब षोडश, 16 मतलब षोडश, तो 16 ही, मतलब बीच में अंतराल यदि नहीं पड़ेगा तो उपशम श्रेणी को मानने वाले जीव जो उनके 8 समय है उन 8 समयों में उत्कृष्टपने इतने जीव उपशम श्रेणी मान सकते हैं। भाई अंतराल नहीं पड़ा, एक के बाद एक कंटिन्यू मान रहे हैं, तो पहले समय से लेकर 8वें समय तक कितने जीव होंगे? पहले समय में 16, दूसरे समय में 24, तीसरे समय में 30, चौथे समय में 36, पांचवें समय में 42, छठे समय में 48,
सातवें समय में 54 और आठवें समय में 54। ऐसे निरंतर 8 समयों में इतने जीव जो है तो उपशम श्रेणी को मान सकते हैं। अब ये हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत बार अंतर भी पड़ता है और बहुत बार अंतर नहीं पड़ता है। जब अंतर नहीं पड़ेगा तो इसमें जो है तो उत्कृष्ट रूप से संख्या उनकी होगी। इसलिए मतलब हम जो बोलते हैं ना, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज, तो ये 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज हर बार नहीं रहते हैं, वो उतने विद्यमान नहीं होते। वो तो ये पहले सॉरी 6वें से लेकर 14वें गुणस्थान वर्ती जो मुनि महाराज जी है उनकी संख्या वहां पर एक तरह से गिनाई गई है। हाँ, अब देखो अगला 628 नंबर की गाथा। बत्तीसम अड़दालम, बत्तीसम अड़दालम, सट्ठी वावत्तरीय चूल सीधी, सट्ठी वावत्तरीय चूल सीधी, छन्न उदी अठुत्तर, छन्न उदी अठुत्तर, स्वयमठुत्तर स्वयं चखवगेषु, स्वयमठुत्तर स्वयं चखवगेषु, बत्तीसम अड़दालम, सट्ठी वावत्तरीय चूल सीधी, छन्ना उदी अठहत्तर सॉरी अठुत्तर, स्वयं अठुत्तर स्वयं चखवगेषु। देखिए, उपशम श्रेणी वाले जीवों की संख्या अभी ऊपर बताई। अब यहां बता रहे हैं क्षपक श्रेणी वाले जीवों की संख्या कितनी। जैसे ऊपर उपशम श्रेणी वाले जीवों की संख्या में बताया कि इतने जो जीव है ये इतने निरंतर होंगे, मतलब उसमें उनमें अंतर नहीं होगा तो कितने हो सकते, तो इतने बताए। अब क्षपक श्रेणी में भी अंतर नहीं होगा तो कितने होंगे, तो देखो निरंतर 8 समयों में, क्षपक श्रेणी के 8 समयों में क्षपक श्रेणी मानने वाले जो जीव है ये उपशम श्रेणी से कितने दिए, दुगने दुगने दिए। तो उपशम श्रेणी से दुगने दिए। अब देखो ऊपर पहला शब्द दिया था 16 और इसमें दिया 32, 16 दूनी 32। ऊपर जो पहला शब्द था वो दिया था 24 और यहां दिया अर्दालम, मतलब 48। 24 से दुगना कितना, 48। ऊपर तीसरा शब्द दिया था 30, यहां दिया 60 मतलब 60। कितना दिया, 60 मतलब 60। फिर उसमें अगला जो ये दी थी संख्या दी थी 36, तो 36 से दुगने कितने होते हैं, 72। तो यहाँ पर देखो अगला शब्द दिया बाउत्तरी, बाउत्तरी मतलब 72। फिर ऊपर दिया था 42, 36 के बाद कितना दिया था, 42। तह बादालम शब्द आया ना, तो बादालम मतलब 42। तो यहाँ पर दिया चूल सीधी, चू असीधी, चू मतलब 4, असीधी मतलब 80 मतलब 84। ठीक है। फिर जो है यहाँ पर बादल के बाद जो शब्द आया ऊपर वो आया अर्दालम, अर्दालम मतलब 48। और यहाँ पे जो संख्या दी वो दी छन नवदी, मतलब 48 के दुगने 96, छन नवदी 6 नवदी मतलब 90। फिर अठुत्तर मतलब अष्ट उत्तर, अठुत्तर मतलब अष्ट उत्तर, सय मतलब 100, तो अठुत्तर 100 मतलब 108। तो 108 और ऊपर कितना दिया था, 54, 54 दो बार आया तो 108 नीचे आएंगे। फिर अठुत्तर सयम, फिर से अठुत्तर सय मतलब 108, 108 खव गेसु। तो ऊपर जो संख्या दी है उससे सीधा सीधा दुगने दुगने हैं। तो पुनश्च निरंतर 8 समयों में क्षपक श्रेणी मानने वाले जीव उपशम श्रेणी वालों से दुगने होते हैं। वहां पहले समय से लेकर अनुक्रम से
32, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 108। इतने जीव निरंतर समयों में, मतलब आठ, जो निरंतर 8 समयों में होते हैं। इसी संख्या को हीनादिक को बराबर करके पहले 34, फिर 8 समयों तक 12 12 अधिक भी मतलब कुछ आचार्य जो है मानते हैं। तो इस प्रकार से यह संख्या उन 8 समयों की यहाँ पर दी गई है। अब ये उपशम श्रेणी का वर्णन हुआ, क्षपक श्रेणी का वर्णन हुआ। अब आगे जो है क्षपक श्रेणी के बाद, जो 12वां गुणस्थान के बाद सीधा क्या आता है, 13वां गुणस्थान संयोग केवली जिन, उनकी संख्या बता रहे हैं। तो वह संख्या अगली गाथा में हमको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। 629 नंबर की गाथा देखो। अट्ठेव सय सहसा, अट्ठेव सय सहसा, अट्ठानवदीयतः सहसानम्, अट्ठानवदीतः सहसानम्, संखाजोगिजिनानम्, संखाजोगिजिनानम्, पंचशयबिउत्तरम् वन्दे, पंचशयबिउत्तरम् वन्दे। एक साथ, अट्ठेव सय सहसा, अट्ठानवदीतः सहसानम्, संखाजोगिजिनानम्, पंचशयबिउत्तरम् वन्दे। अब देखो, सयोग केवली जिन, तो ये सयोग केवली जिन मतलब जोगी जिनानम। जोगी जिनानम दूसरे पंक्ति का दूसरा शब्द। जोगी जिनानम संख्या, योगी जिनों की संख्या, जो सयोग केवली है उन सयोग केवली जीवों की संख्या। अट्ठेव सय सहसा, अट्ठेव सय सहसा मतलब अट्ठ, 8, सय सहसा, सय मतलब 100 और सहसा मतलब 1000, तो 100,000 मतलब लाख। तो 8 लाख, अट्ठानवदी तहा सहसानम, 8 लाख और अट्ठानवदी, अट्ठानवदी मतलब 8 और 9, तो ये 98, अट्ठानवदी मतलब 98, 98, सहस्र मतलब 1000, 8,98,000। फिर दिया है दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द पंचशय मतलब 500, बी मतलब 2, उत्तरम तो उत्तर में 2, तो 502। वंदे जाननी चाहिए, और उनको वंदन मतलब नमस्कार हमारा है, ऐसे आचार्य महाराज जी भी कह रहे, और हम सबका भी सदा काल से ऐसे केवली भगवान को वंदे नमस्कार है। तो सयोग केवली जिनों की संख्या 8,98,502 है। उनको मैं आचार्य नेमी चंद्र जी सदा वंदन करता हूं। निरंतर 8 समयों में इकट्ठे हुए सहयोगी जिन अन्य आचार्य के द्वारा जो है वो ये बताते हैं कि 6 शुद्ध समयों में 3 3 जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, 2 2 समयों में 2 2 जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, ऐसे 8 समयों में इकट्ठे हुए जीव 22 होते हैं। तो केवल ज्ञान उत्पन्न होने के 6 महीने का अंतराल हो, तब बीच में अंतराल न पड़े, ऐसे निरंतर 8 समयों में 22 जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो मतलब हमने ये पढ़ा था ना, 6 महीने 8 समय में 608 जीव। तो जो जीव है सहयोग केवली जिनों की संख्या 8,98,502 है। इनको मैं सदा काल से वंदन करता हूं। और अन्य आचार्यों की अपेक्षा जो सिद्धांत है वह ये कह रहे हैं कि जो 8 समय है उनमें से 6 शुद्ध समयों में 3 3 जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, और बाकी जो 2 समय बचे उसमें 2 2 जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। ऐसे 8 समयों में इकट्ठे हुए जीव कितने, 22, 6 18,
और ये दो दो मतलब चार, ऐसे 22। इस प्रकार से जो 22 प्रकार के केवली होते हैं, वह 22 प्रकार के केवली 6 महीने 8 समय में। और जो यहाँ पर टोटल राशि यहाँ पर दे रहे हैं 8,98,502, ये टोटल केवली मतलब योगी जिनकी राशि बता रहे हैं। तो काल 6 महीने 8 समय, और मान लो 6 महीने 8 समय तक, 6 महीने तक कोई नहीं जीव गए, तो 8 समय में इतने जो जीव है वो 6 महीने 8 समय में 608 जीव। तो ये प्रत्येक समय में कितने आएंगे? तो प्रत्येक समय में मतलब जो 8 समय आएंगे उसमें पहले जो समय में वो 3 3, और फिर अगले 2 समयों में 2 2 जीव जो है, तो वहां पर उनका प्रमाण होगा। तो 22 केवल ज्ञानी 8 समय अधिक 6 महीने में होते हैं। तो 8,98,502 केवल ज्ञानी कितने काल में होंगे? अब इसकी संख्या बता रहे हैं। देखो प्रश्न क्या है, 22 केवल ज्ञानी 8 समय अधिक 6 महीने में होते, मतलब 6 महीने 8 समय में 22 केवल ज्ञानी। तो 8,98,502 केवल ज्ञानी कितने काल में होंगे? तो इसको हम जैसा त्रैराशिक करेंगे, तो 40,841 को 6 महीने 8 समयों से गुना करने पर जो प्रमाण हो उतना काल प्रमाण। इतने जीवों को क्या करना पड़ेगा? 6 महीने 8 समय से गुणित करना पड़ेगा। तो 6 महीने 8 समय में निरंतर केवल ज्ञान उत्पन्न के 8 समय है। अब देखो, केवल ज्ञान होने के बाद जीव कितना रहता है? एक पूर्व काल तक रह सकते हैं। 6 महीने 8 समय तो बहुत कम समय है, इसलिए इतनी संख्या इसमें घटित हो सकती है। तो 3,26,728 समय प्रत्येक काल में समय आता है। तो 8 समयों में आचार्यों के मतों की अपेक्षा 22 44 88 या 176 केवल ज्ञान को उत्पन्न कर सकते हैं। तो पूर्वोक्त समय में प्रमाण में उससे आधे या चौथाई या 8वें भाग में कितने केवल ज्ञान उत्पन्न करेंगे, तो ये ऐसे अलग अलग गणित होगा। हम ये पढ़ते कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ठीक है ना। तो केवल ज्ञान वाले कितने हो सकते हैं? तो केवल ज्ञान वाले 8,98,500 जो दो है, इतनी संख्या केवल ज्ञानी जीवों की हो सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो त्रैराशिक करके बताया है। प्रमाण राशि 22 है, फल राशि 6 महीना 8 समय में इतना समय लगता है, इच्छा राशि हमें इतनी निकालनी है, 8,98,502। अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसमें काल कितना होगा 6 महीने 8 समय में? तो इतना काल। तो माह 6 माह और 8 से इसको गुणित करना पड़ेगा, या ऐसे प्रत्येक की संख्या निकलेगी। इतना सब कुछ नहीं, बस ये संख्या आप याद रखिए, ठीक है। इतना भी हो गया हमारे लिए बहुत है। आगे क्षपक और उपशमक जीवों की युगपत जो संभवती विशेष संख्या को 3 गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर समझा रहे। तीनों गाथा हम लेते हैं, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। होंति खवा इग समये, होंति खवा इग समये, बोहीय बुद्धाय पुरिस वेदाय, बोहीय बुद्धाय पुरिस वेदाय, उक उक्कसे नठुत्तर, उक्कसे नठुत्तर, सयपमासगदो यचुदा, सयपमासगदो यचुदा, पत्तेय बुद्ध तिथयर, पत्तेय बुद्ध तिथयर, थिनउंसयमनोहिनान जुदा, थिनउंसमय थिनउंसयमनोहिनान जुदा, 10 छक्क 20 10 20, 10 छक्क 20 10 20,
ठाविसं जहा कमसो, ठाविसं जहा कमसो, जेठावर बहुमध्यम, जेठावर बहुमध्यम, ओगाहनागा, ओगाहनगादुचारि अठेव, ओगाहनगादुचारि अठेव, जुगवं हवन्ति खवगा, जुगवं हवन्ति खवगा, उवसमगा अद्धमे देशिं, उवसमगा अद्धमे देशिं, जेठावर बहुमध्यम, ओगाहनगादुचारि अठेव, जुगवं हवन्ति खवगा, उवसमगा अद्धमे देशिं। देखो, तीन गाथा है, तीनों गाथों को ध्यान से सुनना है। होंती मतलब होते हैं, खवा मतलब क्षपक, इगी समय मतलब एक समय में, बोहीय बुद्धाय पुरिस वेदाय, बोधित बुद्धा और पुरिस वेदा। तो एक साथ एक समय में क्षपक श्रेणी वाले जीव उत्कृष्टता से किस प्रकार होंगे? तो बोधित बुद्ध, बोधित बुद्ध जो दिया है पहले इसमें, बोहीय बुद्धा, बोधित बुद्ध, तो बोधित बुद्ध कितने? 108। बोधित बुद्धा उक्कसेन अठुत्तर सय, अठुत्तर सय 8 उत्तर सय मतलब 8 उत्तर सय मतलब 108 उत्कृष्ट से, इतना प्रमाण होता है। स्वर्ग तश्च सगदो ये चुदा मतलब स्वर्ग से ये अलग है। देखो, जो हम मुनि महाराज जी होते हैं, इनकी रिद्धि सिद्धि के हिसाब से ये बता रहे हैं। तो एक समय में क्षपक श्रेणी वाले जीव उत्कृष्टता से बोधित बुद्ध 108, और फिर दे रहे हैं बोधित बुद्ध के बाद दिया है पुरुष वेदाय, और पुरुष वेद वाले भी 108। ये कहां से आए हैं? सगतश्च च्युता मतलब स्वर्ग से च्युत होकर जो मनुष्य क्षपक हुए हैं, ऐसे जीव भी कितने? 108। तो तीन प्रकार के 100, 108, 108 दिए, बोधित बुद्ध, पुरुष वेदी और स्वर्ग से च्युत होकर जो मनुष्य हुए हैं वो 108। प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारक, आगे जो 631 नंबर, पत्तेय बुद्धि तिथयर, पत्तेय बुद्धि तिथयर, प्रत्येक बुद्ध तीर्थंकर। तो प्रत्येक बुद्धि के धारक, उसके बाद दूसरा शब्द दिया तीर्थंकर, ठीक है ना, तीर्थयर मतलब तीर्थंकर। फिर दिया थी मतलब स्त्रीवेदी, फिर दिया नवुंसय मतलब नपुंसक वेदी, ठीक है ना, फिर दिया मनोही नान, फिर दिया मनोही नान मतलब मन पर्याय ज्ञानी। अब इनकी संख्या दी नीचे, 10 छक्क 20, 10 20 28। तो पहले तो बोधित बुद्ध 108, पुरुष वेदी 108, स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्य हुए जो क्षपक 108। अब यहां पर दे रहे प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारक, जो 10 शब्द दिया है वो 10, प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारक 10, तीर्थंकर 6, स्त्री वेदी 20, नपुंसक वेदी 10, मन पर्याय ज्ञानी 10 और अवधि ज्ञानी 28। ऐसे मुक्त होने योग्य शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना के धारक 2। अब आगे दे रहे हैं जेठवर बहु मध्यमा अवगाह दो चत्वार अष्टेव।
तो यहाँ पर जो अंतिम शब्द दिया है जेठावर, मतलब ज्येष्ठ, मतलब उत्कृष्ट, और अवर मतलब जघन्य। तो उत्कृष्ट अवगाहना के धारक दो, और अवर मतलब जघन्य, जघन्य अवगाहना के धारक दो। ये जो दू शब्द आया है ना, दू चारी अट्ठेव, तो जेठ अवर, ज्येष्ठ मतलब उत्कृष्ट, और अवर मतलब जघन्य अवगाहना के धारक जो है वो दो दो जीव, सॉरी, उत्कृष्ट अवगाहना के धारक दू दो, और जघन्य अवगाहना के धारक चतु मतलब चार। फिर बहु मध्यगा अवगाह, मतलब बहु, इसके बीच की जो भी सारी अवगाहना है, ऐसे मध्यवर्ती अवगाहना के धारक कितने? फिर दिया है शब्द उनके लिए अट्ठेव, अर्थात आठ ही है। ऐसे सर्व मिलकर युगपद, ये अट्ठेव है ना, तो युगपद, युगपद मतलब एक साथ, जुगवम मतलब युगपद, तो जुगवम होती खवगा, एक साथ होते हैं क्षपक कितने? उव समगा अध में देसी, जो उपशमक इनके आधे, और जो ये सारे के सारे मिलकर क्षपक वाले ये सर्व मिलकर कितने हुए? 432 होते हैं, उपशमक इनसे आधे, इसलिए सब मिलकर 216 हुए। तो पहले गुण स्थानों में इकट्ठे हुए जीवों की संख्या यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो श्रेणी में युगपद उत्कृष्ट हो तो पूर्वोक्त जीव जो पूर्वोक्त प्रमाण में होते हैं, इससे अधिक नहीं। अब ये कितने कितने होते हैं गाथा से हमने समझा, एक बार अर्थ देखो। युगपद एक समय में क्षपक श्रेणी वाले जीव उत्कृष्टता से निम्न प्रकार के हैं। बोधित बुद्ध कितने होते? 108। पुरुष वेदी 108। स्वर्ग से क्षय होकर मनुष्य हुए वो 108। प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारक 10। तीर्थंकर 6। स्त्री वेदी 20। नपुंसक वेदी 10। मन ज्ञानी 20। अवधि ज्ञानी 28। मुक्त होने पर शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना के धारक 2। जघन्य अवगाहना के धारक 4। सर्व अवगाहना के मध्यवर्ती ऐसी अवगाहना के धारक 8। ऐसे सर्व मिलकर 432। उपशमक इनसे आधे, तो 432 के आधे 216 उपशमक, और क्षपक 432। अब यहाँ पर पहले गुण स्थानों में इकट्ठे हुए जीवों की संख्या कही थी, इसलिए इतने जीव जो है यहाँ पर होते हैं, ऐसा इनको अलग अलग डिवाइड करके भी बताया गया है। ठीक है, ऐसे ये सब जो है जीव, तो पहले गुण स्थान में एकत्रित होने वाले जीवों की संख्या बताई थी, और यहाँ पर श्रेणी में युगपत संभवती, मतलब इतने जो है उतने जीव उत्कृष्ट हो सकते हैं, इतनी संभावना उनकी हो सकते हैं। अब सर्व संयमी जीवों की संख्या यहाँ पर बता रहे हैं, देखो। सत्तादि अठंता, सत्तादि अठंता, छन्नव मज्जाय संजदा सौवे, छन्नव मज्जाय संजदा सौवे, अंजलि मोलिय हथो, अंजलि मोलिय हथो, तियरन शुद्धे नमम सामी, तियरन शुद्धे नमम सामी, सत्तादि अठंता, छन्नव मज्जाय संजदा सौवे, अंजलि मोलिय हथो, तियरन शुद्धे नमम सामी। देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, सत्त आदि अठंता, सत्त आदि, सत्त आदि मतलब सात आदि में, अठ अंता, और जिनके अंत में आठ हो, ऐसे दोनों अंकों में, दोनों अंक के बीच में छ नव मज्जा, छ मतलब 6 बार, नव, नौ को, मज्जा मतलब बीच में, संजदा
ये संयमियों की सव्य संख्या होती है। क्या करना है, देखो संख्या बताने का तरीका कितना सुंदर है। आदि में 7, शुरुआत में 7 लिखो, अंत में 8 और अंत में 8 लिखो। शुरुआत में इधर लिख दिए हमने 7, इधर लिख दिए 8, बीच में 6 बार 9, 9 9 9 9 9 9, ठीक है ना, 6 बार 9 लिख दिए। जो भी संख्या होगी वह संख्या संयमी जीवों की संख्या है। अंजलि मोलिय हत्थो, अंजलि मोलिय हत्थो, तो अंजलि मतलब हाथों को ऐसे अंजुली बनाकर, ती यरन शुद्धे, ती यरन, ती मतलब 3 प्रकार के, यरन मतलब करण के, शुद्धि के माध्यम से, नमन सामी मैं नमस्कार करता हूं, मतलब आचार्य नेमि चंद्र जी सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे मैं ऐसे मुनि महाराज जी को शुद्धि पूर्वक 3 बार सिर नवा करके अपना उनको नमस्कार करता हूं। हस्त मौलिक अंजलि, ऐसे हाथों को प्रणाम करके, सिर झुका करके ऐसे 3 बार जो है मैं उनको नमस्कार करता हूं। क्या करना है, संख्या कैसे निकालनी है, आदि में 7 लिखना है, अंत में 8, 7 आदि में, 8 अंत में। अब एक सूत्र होता है अंका नाम वामतो गति, अंक की जो गति है वह उल्टी लिखते हैं। तो 7 आदि में मतलब अंकों को लिखेंगे तो अभी उल्टे लिखने पड़ते, 7 आदि में उसमें लिखा है, लेकिन हमारी संख्या में 7 अंत में चले जाएंगे क्योंकि उल्टी गति होती है। और 8 अंत और अंत में 8, तो इधर से हमने लिखे पहले 7 9 9 9 9 9 9 8। अब ये शुरुआत कहां से होंगी, 8 से। तो ये जो जीव है ये कितने हो जाएंगे, 8 9 9 9 9 9 7, ठीक है ना। तो इतनी संख्या सर्व संयमियों का ये जो है यह प्रमाण इतना आएगा। ये कितनी संख्या हो गई, ये संख्या हो गई, देखो अंत में 7 आ गए, उसके पहले 9 आ गए, मतलब 97, मतलब कितने हो गए, 3 कम हो गए। तो 8,99,99,997 ये संख्या होगी। मतलब 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज जी, कितने हुए, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज जी की ये संख्या हुई। देखो स्क्रीन पर ये यहाँ पर दे रहे हैं, 7 आदि में 7, अंत में 8, बीच में 6 बार 9 9 लिखा। अब अंका नाम वामतो गति मतलब अंकों की उल्टी गति होती है, तो 7 से लेकर 8 तक लिखे, भलिए पढ़ेंगे 8 से शुरुआत होकर, 8,99,99,997, मतलब 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों को मैं हाथ जोड़कर शीश झुकाकर नमस्कार करता हूं। अब यहाँ प्रत्येक जीव की संख्या, प्रमत्त गुण स्थान वाले इतने, अप्रमत्त गुण स्थान वाले इतने, उपशम श्रेणी वाले इतने, क्षपक श्रेणी वाले इतने, सहयोगी जिन इतने, इन सबका जोड़ जो है वह, तो इन सबको सर्व संयमियों के प्रमाण से घटाने पर शेष अयोगी जिन का प्रमाण 598, इसको भी संयमियों के प्रमाण से जोड़ने से संयमियों का कुल प्रमाण 3 कम 9 करोड़ होता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो आदि में 7 का अंक, अंत में 8 का अंक और मध्य में 6 बार 9 के अंक को लिखकर हुए 3 कम 9 कोटि संख्या, उस प्रमाण जो संयमी 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जीव है, उनको अंजुली और मौलिक मतलब मस्तक, ऐसे हाथ और मस्तक लगाते हुए मन वचन काय रूप त्रिकरण की शुद्धता से मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा कह रहे हैं। प्रत्येक गुणस्थान की फिर संख्या दी, आगे 4 गतियों में मिथ्या दृष्टि, सासाधन, मिश्र और अविरत गुणस्थानवर्ती उनकी संख्या का साधक, पल्य का भागार विशेष है, जिसका भाग वगैरह देना है वो आगे यहाँ पर समझाएंगे। इस प्रकार से आज जो है 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की संख्या हमने देखी। अब कल से जो है मतलब
गुणस्थान संख्या में पहले असंयत, मिश्र और सासाधन संख्या में कैसे कैसे क्या क्या भागाहार होता है, वो भागाहार को समझाकर आगे प्रत्येक जगह पर ये जो जीव होते हैं उन जीवों की संख्या, मतलब देखो संयम का वर्णन होगा तो संयम के वर्णन में असंयम भी वहां पर वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने संयमी है तो बाकी जीव वो असंयमी है। इस तरह से वह वर्णन कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। आज इतना ही हम पढ़ते हैं। जय श्री दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया। जी ओम जय परम जिनेन्द्र। नमः। भैया बोलिएगा। ये जो पढ़ रहे थे कि भाव की सबसे छोटी इकाई है अविभाग प्रतिच्छेद है। नहीं, अविभाग प्रतिच्छेद, तो प्रतिच्छेद का अर्थ क्या हुआ? अविभाग तो देखो, हो गया जिसका दूसरा से भाग अविभागी नहीं कर मतलब सकते। जिसका भाग ना हो, ऐसा प्रतिच्छेद मतलब उसका छोटा सा अंश। प्रतिच्छेद माने अंश। हाँ। हाँ, और ये दूसरा ये उत्पत्ति ध्वंस, ध्वंस शब्द माने व्यय, क्या हाँ, होता है? उत्पत्ति ध्वंस मतलब हाँ उत्पत्ति का उनका व्यय उतना होगा। हाँ। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ जी ठीक है जी। भैया, जय जिनेन्द्र, ओम जय परम नमः। जिनेन्द्र। ज्ञानेंद्र भैया जी बोलिएगा, सादर जय जिनेन्द्र आपको। जय जिनेन्द्र भैया। जी जी। एक ये जो अभी आपने बताया कि ये थोड़ा सा ना छठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के हम्म। सर्व संयमियों का प्रमाण 3,9 करोड़ है। हाँ हम जब बोलते हैं सुबह पूजा भी करते हैं, ढाई दीप में 3,9 करोड़ मुनि महाराज की जय। और हाँ। कहीं पे लिखा हुआ आता है ढाई दीप में 3,9 करोड़ मुनि महाराज मोक्ष पधारे, उनकी जय। तो वर्तमान में भी इतने ही हमेशा रहते हैं, और जो मोक्ष चाहते हैं वो भी यही होते हैं। कैसे क्या रहता है भैया जी? नहीं नहीं, देखो, मोक्ष तो जाते हैं 608 जीव 6 महीने 8 समय में, लेकिन हाँ प्रमत्त जो, सॉरी, छठवा जो गुणस्थान है, उस छठवें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के प्रत्येक गुणस्थान की संख्या यहाँ पर बताई है। जी। तो वह संख्या कितनी होगी, तो वह संख्या भी जैसे उपशम श्रेणी वाले जो जीव है, तो जो उपशम हाँ श्रेणी चल रहे जीव, वही जीव 8वें में रहेंगे, वही जीव 9वें में रहेंगे, वही जीव 10वें में रहेंगे, वही जीव 11वें में रहेंगे। जी। पक श्रेणी में भी वही जीव आगे आगे जाएंगे। हम जो 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज बोलते हैं ना, ये प्रत्येक गुणस्थान की अपेक्षा से संख्या है। इतने मुनि महाराज एक साथ कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं अच्छा। होंगे? क्योंकि 8वें 9वें 10वें 11वें और 8वें 9वें 10वें 12वें उपशम और क्षपक श्रेणी वाले मुनि महाराज जी की संख्या तो सेम ही है ना, वही वही मुनि आगे बढ़ रहे हैं। हाँ सही है। बस इस कारण से इतने मुनि महाराज कभी नहीं होंगे। ये 3 कम 9 करोड़ हमारा बोलने का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक गुणस्थान की जो संयमियों का गुणस्थान है 6 से लेकर 14वें तक के, उन उन गुणस्थान की संख्या इतनी इतनी है, तो एक सामान्य रूप से हम उनको सबको एक साथ वंदन करने के लिए इतना बोलते हैं। तो फिर जो ये लिखा हुआ रहता है 3,9 करोड़ मुझे मोक्ष बता रही, वो गलत लिखा हुआ है इसका ना? नहीं नहीं नहीं, मोक्ष जाते हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वह जो जी। मोक्ष जाएगा ही जाएगा। तो हाँ। इसमें संयम धारण किया है उन्होंने, इसलिए उनको हम नमस्कार करते हैं। ये 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज नियम से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। बस अच्छा। उसमें से जो उपशम श्रेणी वाले जीव है, वो जीव उसी भाव में जाएंगे या उसके अगले भाव में, लेकिन क्षपक श्रेणी को जो प्राप्त हो गए वो उसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे। जी भैया ठीक है, जय इंद्र वंदन। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। हाँ। नीलम दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। ये भी जैसे इसमें लिखा है ना, बुद्ध बोधित 108, हाँ। पुरुष वेदी 108। तो हम्म। मतलब पुरुष वेदी का मतलब ये है कि वो मुनिराज के, वो नपुंसक के, स्त्रीलिंग के, मतलब वो वेद का उदय उनका नहीं नहीं, आया हो। ये जो है ना, ये भाव वेद का वर्णन है। उनका भाव वेद पुरुष वेदी इतने, भाव वेद स्त्री वेदी इतने, भाव वेद नपुंसक वेदी इतने। हाँ, मतलब मेरा वही कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई मुनिराज मतलब स्त्री या पुरुष वेद, नपुंसक वेद हुआ, पर जिनका नहीं हुआ होगा भाव से भी पुरुष वेद, तो वो लिया होगा ना पुरुष वेदी में। हाँ हाँ, पुरुष वेदी में वो लिए जिनका द्रव्य और भाव दोनों पुरुष वेद है। पुरुष वेद ही रहा होगा मतलब। हाँ।
अच्छा। और नपुंसक वेद में वो लिया जिनका द्रव्य वेद तो पुरुष वेद है, लेकिन भाव हाँ, वेद नपुंसक वेद है। नपुंसक वेद है। और ये भैया जी जो ये क्या बोलते हैं, 626 नंबर की गाथा में जो थी ना, आचार्य ने 300, 304 और 299 का बोला है, तो उसके हम्म। नीचे जो उपसम श्रेणी वाले हैं, वो मतलब उनका काउंटिंग होगा 304। तो हाँ मतलब वैसे तो 304 ज्यादा फिट हो रहा है, और फिर छपक श्रेणी वाला उससे डबल 608, तो वो हाँ ज्यादा सटीक हो रहा है, मतलब उसमें अगर उसकी काउंटिंग की जाए तो। हाँ हाँ। तो इसलिए तो आचार्य महाराज ने 304 का ही उदाहरण दिया है ना। आचार्य महाराज हाँ ने खुद 304 का दिया है, लेकिन वो सिर्फ 304 ही कहते ना, तो ये हाँ। वहां पर ये हो जाता कि बाकी जो आचार्यों का प्रमाण है कहीं ना कहीं उनकी अवहेलना का डर उनको लगा। इसलिए भाई वो भी प्रमाण हमको स्वीकार है, ऐसा उन्होंने कह दिया। क्योंकि ठीक। लिखा है उनके सीनियर आचार्यों ने, तो गलत तो नहीं लिखा होगा। अब उन्होंने कहा मतलब कहाँ से सुना, या वो तीनों महाराज जी एक जगह नहीं आए होंगे तो इसलिए रहा हो। देखो इस समय निर्यापक महाश्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हर वर्ष जो आलेख वाचन होता है, ये क्यों होता है? ऐसे विषयों के लिए निर्णय लेने के लिए कि इस विषय में आगम में क्या क्या लिखा है, फिर ज्यादा प्राचीन प्रमाण क्या है। तो ऐसे उस समय भी होते थे, लेकिन वो प्रमाण जो है ना वो एक जगह पर आ नहीं पाए कभी। जैसे दक्षिण के साधु उत्तर में नहीं आ पाए, उत्तर के साधु दक्षिण ना जा पाए, या उस समय जो श्रेष्ठ था वहां तक पहुंचे नहीं वो, मतलब हो सकता है बहुत सारे जो जानते थे वो भी अपने अपनी साधना में लीन रहे, और जो लिखे थे वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। ऐसे बहुत सारी बातें रह गई, गैप रह गया, तो वो प्रमाण तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो प्राचीन तीनों आचार्यों के प्रमाण है तीनों उन्होंने दिए। उदाहरण दिया 304 का। तो ये जो आलेख वाचन होते हैं ना, जो आप पढ़ते, संगोष्ठी हो रही है विद्वानों की, ऐसे विषय निकाले जाते हैं और वहां पर दिया जाता है। जैसे अभी मतलब इस बार जो आलेख वाचन हुए थे उसमें एक विषय मुख्यता से आया था कि जो पार्श्व। पार्श्वनाथ भगवान का वर्णन हुआ था। तो पार्श्वनाथ भगवान ने मतलब बहुत सारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि महाव्रतों का 4 ही वर्णन उन्होंने किया है। ब्रह्मचार्य महाव्रत तो महावीर स्वामी ने जोड़ा है, अच्छा। जबकि ऐसा कहीं नहीं है। ये पांचों महाव्रत जो है वो अनादिकाल से आ रहे हैं और चल रहे हैं। बस एक पंक्ति कहीं पर श्वेतांबर ग्रंथों में आई है, चतुर्याम पार्श्व, 4 याम पार्श्व भगवान। तो 4 याम का अर्थ उन्होंने ये लगाया कि 4 ही महाव्रत दिए उन्होंने, ब्रह्मचार्य महाव्रत बाद में दिया इन्होंने। तो एक सिद्धांत से कितनी हानि हो सकती है? तो ये मतलब ये माना जाएगा कि वो सारे अब्रह्म थे फिर। तो फिर जब उस निर्णय तक पहुंचा गया तो श्वेतांबर ग्रंथों में भी ये लिखा है कि पार्श्वनाथ भगवान ने भी पांचों ही महाव्रत दिए। अब एक उतना शब्द कहाँ से आया, क्या आया? तो फिर श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण गुरुदेव ने, पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने ये निर्णय दिया कि देखो दोनों दिगंबर और श्वेतांबर जो संत है वो एक जगह पर बैठ के, जो उनके विद्वान है उन्होंने बैठ के ये बात जहां पर आई है उसको दूर कर देना चाहिए अभी से, नहीं तो आगे चलकर ये बात बहुत दिक्कत कर सकती है। कितना बड़ा निर्णय, आज सोचो इस पंचम काल के 2026 में इतना बड़ा निर्णय हुआ कि उस बात को दूर करना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी तो उसको ही प्रमाण मानेगी ना। तो ऐसे जो है बहुत सारी बात वहां उस समय नहीं हो पाई, या जो भी उस रहा होगा कि हुई भी हो तो वो लिखित रूप में नहीं मिल पाई। और जो मुगलों का आक्रमण हुआ, देखो नेमी चंद्र जी आचार्य महाराज कब के हैं? 931 से 51 के बीच का काल है उनका, बराबर। और उसी समय मुगलों ने जो है आक्रमण भारत पर किया था, तो उन्होंने अपने शास्त्र जलाना प्रारंभ कर दिए थे। तो इस कारण से बहुत नुकसान हमारा हुआ। तो प्रमाण तो उन्होंने चारों की दी जो जो उनको उपलब्ध हुए, लेकिन उदाहरण 304 का इसलिए दिया कि उसको घटित करना भी आसान है। ठीक है दीदी। हाँ। और भैया ये 3 कम 9 करोड़ बाद मतलब हाईएस्ट से बताया, अगर होंगे तो इतने हो सकते हैं, होते हैं, जरूरी देखो नहीं। हाईएस्ट से भी होंगे तो भी उतने एक साथ कभी नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि आप सोचो ना, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव तो एक ही है वो, हम्म। जो 7वें में है वही 8वें में जाएंगे, वही 9वें में जाएंगे, वही 10वें में जाएंगे, वो अलग अलग थोड़ी रहेंगे। क्षपक श्रेणी वाले भी वही वही रहेंगे। तो 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज उत्कृष्टता से भी लेंगे तो एक साथ कभी इतने होंगे नहीं। मतलब कभी आप ये सोच रहे हो कि काल ऐसा आएगा
कि छठवें में उतनी रहेंगे, सातवें में इतने, आठवें में इतने, नौवें में इतने, 10वें में इतने, 11वें में, 12वें में, सो 3 करोड़ महाविद्यालय होंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो हो ही नहीं सकते हैं उतने एक साथ। ठीक है नीलम जी भैया। दीदी? जी जी भैया। जय जिनेन्द्र। जी हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ जय भैया। कुमकुम दीदी जी बोलो आप। हाँ भैया, भैया जी जो ये संख्या बताइए हम्म, उत्कृष्ट संख्या है ना, मतलब इससे कम तो हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, यही मतलब हुआ ना इनका। देखो यहाँ पर ऐसा मत समझना कि ये उत्कृष्ट संख्या, अभी मैं नीलम दीदी जी को वही बताया कि 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज जो है ये उत्कृष्ट संख्या है। तो हाँ उत्कृष्ट जी। संख्या है, लेकिन इतने होंगे कभी नहीं, ये समझना आप। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि उत्कृष्टता से 3 कम 9 करोड़ है तो कभी ना कभी जैसे एक साथ तीर्थंकर होंगे तो कितने हो सकते हैं। 170, एक सौ तो सत्तर अजितनाथ भगवान के समय में उन सब में एक सौ हुए कि नहीं सत्तर, एक हुए? सौ सत्तर, 170 तीर्थंकर हुए उस हुए समय में। हैं। तो हाँ जी। ऐसे 3 कम 9 करोड़ एक साथ कभी होंगे नहीं। तीन अच्छा। कम नौ करोड़ संख्या उत्कृष्टता से ऐसा नहीं है। 3 कम 9 करोड़ गुणस्थानों की अपेक्षा से वो संख्या दी है, प्रत्येक गुणस्थान की उत्कृष्ट उत्कृष्ट संख्या दी है। इतने हाँ ही जी। होंगे होंगे तो उस हाँ। अपेक्षा से हम 3 कम 9 करोड़ मानते हैं, बाकी होंगे कभी नहीं है एक साथ। नहीं, ठीक है, जैसे छठे गुरु जैसे स्थान, छठे 170 गुरु स्थान में तीर्थंकर भी। एक साथ हो गए, सुनो, 170 हाँ, जो एक साथ हो गए, ऐसे 3 कम 9 करोड़ एक साथ कभी नहीं होंगे, यूं समझना। बाकी प्रत्येक मतलब गुणस्थान की जैसे उत्कृष्ट संख्या जैसे को लेकर ही ये संख्या बनाई गई है। जैसे छठे ठीक गुरु है, स्थान में मुनि है 5 करोड़ 98 लाख, तो ये जो है ना छठे गुरु से, मतलब यही मुनि आगे जाके मतलब इसमें विभाजित हो जा रहे हैं क्या? छठे सातवें गुणस्थान की बात नहीं कर हाँ, रहे, हम कर रहे उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी की बात। नहीं वो तो सेम नहीं, रहेंगे वो कि तो नहीं? बात कर रहे हैं वो तो मैं समझ बस गई, ठीक मैं है, इसका भी पूछ पांचवें रही थी कि छठवें में तो बराबर, पांचवें छठवें की जो संख्या दी है उतनी बराबर है। जो छठे साल में भी केवल ज्ञानियों की संख्या है वो बराबर है, जो अयोग बस। केवली हाँ, की संख्या है वो बराबर है। बात बस कहाँ पे उनकी आती है? बात आती है उपशम श्रेणी और क्षपक समस्या श्रेणी। पक्ष है। हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक है समझ गई मैं। हाँ जी। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक। अर्चना दीदी जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भाई, हाँ भैया जी, क्या वर्तमान में भी बोलेंगे 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की? अभी जो देखो, वर्तमान के मुनि बोल रहे वर्तमान हैं। में वर्तमान में हम 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज की जय बोलेंगे, लेकिन एक बार का प्रसंग मुझे याद है, पूज्य गुरुदेव ने सुनाया था कि मतलब आचार्य श्री जी के संघ में एक साधु जी ने ये बोला था, 4 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तो बाकी मुनि महाराज जी हंस पड़े। तो बाकी मुनि महाराज जी जब हंस पड़े तो आचार्य श्री ने उनको टोका, क्यों 4 कम क्यों किया? तो बोले 3 कम तो हुए, लेकिन चौथा मैं अपनी जय कैसे बोलूंगा? इसलिए मैंने 4 कम 9 करोड़, सॉरी, 4 कम 3 करोड़ महामुनिराज बोला। आचार्य श्री ने उनको स्पष्ट कहा, नहीं ऐसा नहीं। देखो, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज होते हैं, वो मुनि महाराज जी के नखों की धूल भी हम नहीं है। ये आचार्य श्री के शब्द है, और ये पूज्य गुरुदेव ने हमको एक बार प्रवचन में सुनाया था, हमको पढ़ाते समय। इसलिए वर्तमान काल के मुनि महाराज जी को हम 3 कम 9 करोड़ में मानते हैं हमारे हिसाब से, मतलब श्रावकों ने। लेकिन मुनि महाराज अपने आप को नहीं मानेंगे। बस इतना सामान्य रूप से इस विषय में समझो। बाकी विदेह क्षेत्र आदि के मुनि महाराज जी हो सकते हैं। समझे दीदी? हाँ ठीक है भैया जी, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे अर्चना हैं। दीदी जी? हाँ, समझ में आ गया भैया ना जी। ना ठीक, जय ये जिनेन्द्र। समझे कि नहीं आप? जी जी। इतना आज पढ़ लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौ के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।